यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर हुआ है आपका, ठीक है, ये तो इसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। कल आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो इधर देखो, इसमें 2 क्वेश्चन है 6 मार्क्स में आए हैं, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 6 मार्क्स में आ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। इन दोनों को देखना है कि आपने कहाँ कहाँ इनमें गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो इधर देखो, आपको इस तरह लिखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो या हमने आपको जिस मेथड से समझाया उससे भी कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दोगे, ऐड यहाँ पे कर दिया, ये हो गया। तो इधर देखो, अब इसमें जो मार्किंग रहेगी आपकी, ये 1 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो यूज किया है वो प्रॉपर्टी नंबर है, इसकी जगह आप वो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो जिस तरह से हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, अब ये है। तो इधर देखो, ये क्वेश्चन तो यही है आपका, ठीक है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है। तो बस इसी को हमको सॉल्व करना है। ये तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमने उसी को 2x को टी पुट किया और उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर मार्क्स की बात करूँ, 1 मार्क्स इसका हो जाएगा, 2 मार्क्स यहाँ पे, 2 मार्क्स यहाँ पे, ये आंसर आ गया। तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इधर आ जाइए, अगर इस एरिया की बात करें, एरिया आपका ये x स्क्वायर अपॉन ए बाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1 इलिप्स है। ये डायग्राम बना देना आप इस तरह से, ठीक है। इसको करना है तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना, सॉल्व करना है ये, ठीक है। तो जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फार्मूला लिख सकते हो अलग से, या यहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का है। चलिए, अब इसके बाद शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लग गया, ये डिस्टेंस फार्मूला आपने बताया और आपने यहाँ पे इनको अलग अलग सॉल्व करके उसमें पुट करके, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन का मेथड यही है, इसी तरह से करना है। तो इधर देखो, जैसे ही आप ये करोगे तो ये स्टेप आपके होने चाहिए। एक तो ये डिस्टेंस फार्मूला, ये इक्वेशन 1 होना चाहिए, इनको आप अलग निकाल लो, इसको, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट निकाल के ये सब होना चाहिए। उसके बाद इक्वेशन रख देना, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3√2/2। इस पे आ जाओ 30 पे, 3 है ABC, तो ये आपका हो जाएगा A वेक्टर, B और C वेक्टर, मॉड A मॉड B मॉड C, ठीक है। A.B B.C C.A, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा। अगर 4 नंबर में आ सकता है, 6 में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ही है आपका, आपने ये निकाले, यूनिट वेक्टर प्रूफ हो गया 3 मार्क्स का, ठीक है। और ये आपने डॉट प्रोडक्ट निकाले तीनों, ये 3 मार्क्स का, ठीक है। इस तरह का ये रहेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये आपका बुक में थोड़ा सा जो पेपर मिला था उसमें यहाँ पे -4 कर दिया था शायद, इसलिए आपका आंसर कुछ अलग आ रहा था। मेन क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये फॉर्मूला यही आप अप्लाई करोगे, ये फिक्स मेथड है। आप निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ 17 निकालोगे, तो जो -17 आ जाएगा, ठीक है। अब ये करो और ये करो, तो AX इनकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आ जाओ, ये भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर मार्क्स की बात करोगे, ये स्टेप 1 मार्क्स का रहता है। डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स हो गए, ये 2 मार्क्स का, और इसको जो कैलकुलेट करके आपने ये निकाला, ये 2 मार्क्स का हो गया। अगर ये 1 का काउंट करो तो ये 1 का हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा तो ये 1, ठीक है। इस तरह से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, अब इधर आ जाओ, ये इक्वेशन दिया है, A वेक्टर A² AQ, ये आ गया। चलिए, ये आपका हो गया, इसको कैलकुलेट सॉल्व करोगे 0 हो गया, डिवाइड दोगे, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स इधर मिलेंगे, और इसको कैलकुलेट किया है तो 2 मार्क्स इधर मिलेंगे। ये इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह से आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अब इधर आ जाइए, ये है 4 मार्क्स का रहेगा,
ठीक है। तो ये स्टेप है, आपको इसी तरह से ये करना रहेगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स इधर ले लो, 2 इधर ले लो, ठीक है। चलिए अब ये आ जाओ, मैक्सिमम मिनिमम इस तरह निकालोगे, ये इंटरवल हो गया। आप टेबल भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हमने आपको क्लास में डायरेक्ट लिख के दिखाया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे भी दिखा सकते हो, इस टेबल बनाना चाहो टेबल बना सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स की आपकी ये होगी। इस तरह से अगर लिखना चाहते हो, अगर आप वैसे ही लिखना चाहते हो विदाउट टेबल तब भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट होगा आपका, ठीक है। इधर आ जाओ, परपेंडिकुलर निकालो, दोनों को जोड़ लो, ऐड कर लिया, और इनका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। इसको सी ऐड कर लिया तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल, डिवाइड लो, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम आ जाए 25, वन टाइम डेरिवेटिव के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इसमें डिवाइड का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो स्टेप आपको रखने हैं, अगर आप स्टेप आपके फिक्स होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। आई पार्ट लगा, इसमें ILT रूल लगाओ, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया जा रहा है ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये स्टेप है, ये हमने देखा है कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, ऐसे ही किया है, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। चलिए ये सॉल्व का क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये सॉल्व किया, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये लैंग्वेज लिख देना, ये लिख देना, छोटे 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले प्रूव कर लो, तीनों वैल्यू निकाल ली, उसके बाद इन्वर्स निकाल लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये स्टेप बिल्कुल फिक्स रहने चाहिए और इसी तरह से है। तो आपको स्टेप है जैसे ये दिखाना पड़ेगा ये। चलिए कॉमन निकाल लो, कॉस कैंसिल हो गया, 10 बचा, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पेपर है आपका, इसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करोगे, ठीक है। 1 फंक्शन है, तो अगर आप AX1 = AX2 निकालोगे तो ये 1 फंक्शन आ जाएगा। डोमेन और रेंज निकालो, वो रेंज और कोडोमेन तो ये हो गया, रेंज भी आपकी आएगी, तो ये 1 फंक्शन होगा। ये चेक कर लेना इसको, तो इसमें क्लियर दिख ही रहा है आपको, ऊपर 6 नीचे 4, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, इसका डेरिवेटिव कर देना, इंटीग्रेशन, ठीक है। 2 वैल्यू आएंगे, दोनों भी ठीक है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, प्रोजेक्शन एरिया रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव कर दो, प्रोजेक्शन A.B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B डायग्राम, ठीक है। ये ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी आपका है। चलिए अब इस पे आ जाते हो ऑब्जेक्टिव। देखो इसमें कुछ अलग आंसर आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम करने से 142 आ रहा है शायद, तो क्वेश्चन में हो सकता है इसमें आपका C आंसर है, क्योंकि दोनों का साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कब होते हैं, ठीक है, जब आपका 45 होगा, ठीक है। इसमें C आंसर आ रहा है। चलिए ये कंटिन्यूस होगा, ये क्या कंटिन्यूस होगा, डिफरेंटेबल नहीं होगा। चलिए डिफाइन नहीं होगी तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था ये, ठीक है। D आंसर है इसका। ये आपका हो जाए X, ये हो गया, चलिए, और ट्रांजिटिव।